बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमने पढ़ना है मियोसिस को। माइटोसिस हम पहले देख चुके हैं। तो बेटा मियोसिस बेसिकली वो आपके पास प्रोसेस है जिसमें एक सेल डिवाइड होकर 4 नए सेल बनाता है। ये बेटा फर्स्ट टाइम ऑब्ज़र्व किया था ऑस्कर हार्टविग ने 1876 में। तो अब बेटा इसकी तरफ चलते हैं। इसके बेटा 3 फेजेज़ हैं, G1 एस फेज़ और G2 फेज़। इसके स्टार्ट में इंटरफेज़ में जिसमें इसकी तैयारी होती है। मियोसिस के बेटा वही 4 फेजेज़ हैं जिसमें प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टेलोफेज़ और बेसिक इसके 2 हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस जैसे माइटोसिस में थे। तो बेटा इसके प्रोफेज़ की तरफ चलते हैं। इसका प्रोफेज़ बेटा माइटोसिस के प्रोफेज़ से थोड़ा सा डिफरेंट था। तो इसके प्रोफेज़ में बेटा सिर्फ एक चीज़ डिफरेंट होनी है, जो कि नीचे डायग्राम में मैं आपको दिखाता चलूँ कि यहाँ पर बेटा क्रॉसिंग ओवर होनी है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स और ये सिस्टर क्रोमेटिड्स अपना कुछ मटेरियल जो है आपस में एक्सचेंज करेंगे, जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि यहाँ से ये मटेरियल इधर को शिफ्ट हुआ है और यहाँ से ये इधर को शिफ्ट हुआ है और अब यहाँ पर ये मटेरियल चेंज हो गया है। तो अब बेटा यहाँ पर इसकी तरफ चलते हैं, प्रोफेज़ की तरफ। ये बेटा सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है मियोसिस का और इसमें बताया जा रहा है कि इस स्टेज में सबसे पहले क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाएगा, होमोलोगस क्रोमोसोम लाइनअप होंगे और वो प्रोसेस कहलाता है बेटा साइनेप्सिस। हर पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है बेटा ये कहलाता है बाइवेलेंट और हर बाइवेलेंट जो है इसमें 4 क्रोमेटिड्स होते हैं, तो ये कहलाता है टेट्राड। अब ये बेटा जो 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, ये एक दूसरे के साथ मिलते हैं, अटैच होते हैं और ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट कहलाता है कियाज़मेटा। और नेक्स्ट बेटा वही प्रोसीजर जो नीचे डायग्राम में मैंने आपको बताया है, वो प्रोसेस कहलाता है बेटा क्रॉसिंग ओवर। तो अब बेटा प्रोफेज़ के बाकी पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर बेटा बताया जा रहा है कि क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि कुछ सेगमेंट्स एक्सचेंज होते हैं, जिसके रिज़ल्ट में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, ताकि नया आने वाला जो हमारा ऑफस्प्रिंग है वो अपने मदर फादर दोनों से डिफरेंट हो, यानी उनका आइडेंटिकल ना हो, सेम शक्ल ना हो, सेम आवाज़ ना हो, कुछ प्रॉपर्टीज़ मिलती हों उसकी मदर से, कुछ प्रॉपर्टीज़ मिलती हों फादर से, लेकिन कुछ हद तक उसमें डिफरेंसेस भी हों। इस क्रॉसिंग ओवर के बाद बेटा क्रोमोसोम जो हैं होमोलोगस क्रोमोसोम ये बाइवेलेंट ही रहते हैं बेटा, ये अलग नहीं होते। क्रोमोसोम जो है ये कंडेंस होता है फर्दर, इसका न्यूक्लियस जो है ये डिसअपीयर होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर इन्वेलप जो है ये ख़त्म होना स्टार्ट होती है, सेंट्रियोल्स जो है ये इसमें डुप्लीकेट होना स्टार्ट होते हैं और डुप्लीकेट हो चुके हैं इंटरफेज़ में, ये माइग्रेट होते हैं दोनों डिफरेंट पोल्स की तरफ, जैसे माइटोसिस में हमने देखा था। और उसके बाद स्पिंडल फाइबर बनती है, स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर के साथ जाकर अटैच होती है और फिर बेटा ये काइनेटोकोर और स्पिंडल फाइबर जो हैं ये इंटरेक्ट करते हैं दोनों अपनी अपनी साइड पर। काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर जो हैं ये अटैच होती हैं क्रोमोसोम्स, दोनों क्रोमोसोम के साथ अलग अलग डायरेक्शन में। और माइटोसिस में जैसा कि हमने सारा ये पहले पढ़ लिया हुआ है। नेक्स्ट बेटा मेटाफेज़। मेटाफेज़ में अब ये एक इक्वेटर में लाइन में अरेंज हो जाते हैं और ये कहलाता है मेटाफेज़ प्लेट। एनाफेज़। एनाफेज़ में बेटा ये काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर शॉर्टन होना स्टार्ट होती है और क्रोमोसोम के 2 अलग अलग जो हमारे मटेरियल हैं, क्रोमेटिड्स हैं, वो अलग अलग पोल पर जाना अरेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। टेलोफेज़ में बेटा वो अलग अलग हो चुके हैं, लेकिन अभी भी वो दो दो एक हमारा जो क्रोमोसोम है इसमें 2 पेयर अभी मौजूद हैं, यानी 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स मौजूद हैं। और टेलोफेज़ में क्या है, जैसा कि हमने देखा था कि ये प्रोफेज़ की रिवर्स है, तो इसमें न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट होती है और न्यूक्लियस की डिवीजन होती है। साइटोकाइनेसिस और हमने पहले ही देख लिया कि वो किस तरह प्लांट में और एनिमल में होती है। फर्दर बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसको बेटा घर पर तरीके से पढ़िएगा, इसको बेटा घर पर तरीके से पढ़िएगा, अपनी तैयारी पूरी रखिएगा। फर्दर जो है अभी हमने बेटा हाफ़ मियोसिस देखी है, हाफ़ मियोसिस हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो बेटा उसको क्लियर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।